हेलो गाइस। मनसुख हिरेन मर्डर केस और साथ में ही एंटीलिया केस में पहले ही सचिन वजय फंस चुका है और उसको जो है जेल में भेज दिया गया है। वो इस टाइम जो है जुडिशियल कस्टडी में है तलोजा जेल में, जहां पर मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा उसको भेजा गया है। लेकिन अब जो है सचिन वजय को लेकर एक और न्यूज़ जो है पब्लिक के सामने आ रही है, जहां सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो हैं स्टार्टिंग से ही इस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं कि सचिन वजय का कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो सुशांत सिंह राजपूत केस में भी है और उस केस की भी छानबीन करना चाहिए। सीबीआई को भी सचिन वजय से जो है पूछताछ करनी चाहिए, आखिरकार क्या इसका कुछ कनेक्शन था वहां पर या नहीं। अब सबसे बड़ी बात कि ये उसका जो नाम आ रहा है सचिन वजय का, आखिरकार क्यों आ रहा है? तो सचिन वजय ने जो उसका एक तरीका है, जो क्राइम करने का वो तरीका है, जो उसने मनसुख हिरेन का मर्डर किया और साथ में ही जो एंटीलिया केस में जो उसने क्राइम किया, सेम वही चीज़ आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में भी हुआ था। सेम वही मर्सिडीज कार, मतलब दूसरी मॉडल है, लेकिन मर्सिडीज कार यहाँ पे मनसुख हिरेन मर्डर केस में भी पाई गई। यहाँ पे तो 7 से 8 कारें जो हैं पाई गई। और साथ में ही सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद 14 जून को एक मर्सिडीज कार जो कि जिसका फर्जी नंबर था, जो नंबर प्लेट था उसका उस टाइम भी फर्जी था। और जब यहाँ मनसुख हिरेन मर्डर केस की छानबीन की गई तो यहाँ पर भी दोनों केसों में जो नंबर प्लेट है वो अलग अलग था, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो आरोप लगाना स्टार्ट कर दिए हैं कि ये जो है फर्जी नंबर प्लेट के थ्रू जो काम किया जा रहा था सचिन वजय का, इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ में है। और हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन डेथ हुई थी, जिस रात में, उस दिन जो है सचिन वजय वहीं पर मौजूद था। और हो सकता है वो मर्सिडीज कार जो वहाँ पर जब्त की गई थी वो मर्सिडीज कार किसी और की नहीं बल्कि सचिन वजय की ही हो, क्योंकि बहुत सारी जिस हिसाब से मर्सिडीज कार उसके पास है उस हिसाब से कोई एक और मर्सिडीज कार ले लेना सचिन वजय के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कहीं ना कहीं से एक से बड़ी आरोप जो है सचिन वजय के ऊपर लग रहा है। साथ में ही सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई की, जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीआई किस हिसाब से काम करती है, जो कि हमारे देश में बोला जाता है कि सीबीआई इतना तेज काम करती है। तो हाँ, सीबीआई बहुत तेज काम करती है। 15 दिन का टाइम दिया गया था। आप सबको पता होगा कि जो अनिल देशमुख है, अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगाया गया था परमवीर सिंह के द्वारा 100 करोड़ की वसूली को लेकर, तो उस केस में सीबीआई ने बहुत ही बड़ी कार्रवाई की और बहुत ही जल्दी सारी के सारे केस को सिमटाने के लिए सीबीआई को जो 15 दिन का टाइम दिया गया था उसमें से सिर्फ और सिर्फ 11 से 12 दिन के अंदर अंदर सीबीआई ने अपना काम जो है कंप्लीट कर लिया। सीबीआई ने सारे के सारे एविडेंस इकट्ठा किए और वो जो है अपने हेडक्वार्टर यानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुंबई में आप सबको पता है आई थी कुछ 10 से 15 दिन पहले जो है सीबीआई की टीम आई थी अनिल देशमुख के केस की छानबीन करने। और अभी जो अपडेट आई, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था 2 दिन पहले ही, सीबीआई की टीम ने अपना सारा का सारा जितनी भी छानबीन उनके द्वारा की गई थी, जितने भी एविडेंस उन्होंने इकट्ठा किए थे, वो सारे के सारे लेके वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात कि जब एक पॉलिटिशियन की बात आती है तो उसको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर सीबीआई ने केस को सॉल्व कर लिया है। पब्लिक के सामने उन्होंने अभी कुछ भी बोला नहीं है कि आखिरकार इसमें मेन मुजरिम कौन है, लेकिन उनके द्वारा जो है अभी छानबीन नहीं की जा रही। जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि सीबीआई जो है अब अनिल देशमुख केस की छानबीन नहीं कर रही है। जो भी परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, सचिन वजय जिससे पूछताछ करना था और जो भी एविडेंस इकट्ठा करना था वो पूरा का पूरा सीबीआई ने इकट्ठा कर लिया है और वो सारा का सारा एविडेंस इकट्ठा करके वो लौट चुकी है। अब वही जब बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत केस में, तो आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में पिछले 9 महीने से 10 महीने हो गए छानबीन करते हुए सीबीआई को, लेकिन आज तक सीबीआई ने एक सिंगल वर्ड नहीं बोला है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ क्या है। आज तक ये भी नहीं बोला गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है, हम सब मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ है वो मर्डर है, सभी बोलते हैं। अब तो न्यूज़ चैनल में भी दिखाया जाने लगा, जैसा कि आप सबको पता है कि स्टार्टिंग से सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ को जो न्यूज़ चैनल हैं, जो नेशनल मीडिया चैनल हैं, वो मर्डर ना दिखा के उसको दिखाया करते थे सुसाइड। लेकिन अब जब कई कार्रवाई हुई, कोई एनसीबी के द्वारा कई कार्रवाई किया गया न्यूज़ चैनलों के ऊपर, तो अभी जो है उस सुसाइड केस को थ्योरी जो है चेंज होती दिख रही है। अब लोग जो है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस लिखते हैं। कई न्यूज़ चैनल में, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में आप देखेंगे पहले जहाँ पे सुसाइड लिखा जाता था अब वहाँ पे मर्डर केस लिखा जाने लगा। मतलब कि ये तो कंफर्म है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ है वो सुसाइड नहीं, वो मर्डर था, ये हम सबको पता है। लेकिन वहीं जब बात की जाए हमारी जो एजेंसी है सीबीआई की, तो सीबीआई आखिरकार क्यों इस केस में पूरी तरह से साइलेंट है, आखिरकार क्यों जो है आज तक
पब्लिक के सामने एक भी एविडेंस नहीं, ना ही किसी एक को गिरफ्तार किया गया, ना ही अभी तक सुशांत सिंह राजपूत केस में मर्डर का चार्ज ही लगाया गया। अभी तक ना तो सुसाइड घोषित किया गया है सीबीआई के द्वारा और ना ही मर्डर घोषित किया गया है। जो एजेंसी छानबीन कर रही है सीबीआई, उनकी तरफ से अभी कुछ भी इस केस में घोषित नहीं किया गया है, बस उनकी तरफ से लगातार छानबीन चल रही है। काफ़ी लोग जो है काफ़ी लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि अब जस्टिस मिलेगा और अब जस्टिस मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत केस में, लेकिन हो क्या रहा है अभी तक कुछ भी किसी को नहीं पता। वहीं अनिल देशमुख केस को इतना जल्दी से, अब वो देखो इसमें कुछ भी हो सकता है। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया इसलिए छानबीन इतना जल्दी हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में हस्तक्षेप कर रही है, इसलिए छानबीन तेजी से नहीं हो रही है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कौन है कौन किसके खिलाफ है उसका किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, जब एजेंसीज होती हैं जो कि किसी केस को सिर्फ 15-20 दिन में निपटा देती हैं और किसी को सालों साल लग जाता है फिर भी नहीं निपटा देती, तब पब्लिक को शक जरूर होता है कि आखिरकार हमारी एजेंसी कर क्या रही है, जहाँ पे किसी केस को 15 दिन में छानबीन कर ले रही है और किसी केस को साल भर में नहीं कर रही। तो ठीक है जो भी है, लेकिन अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के जितने फैंस हैं हम सारे के सारे वेट कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस जरूर मिलेगा एक दिन। और जब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिलेगा, हम सारे के सारे जितने भी फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो जस्टिस के लिए डिमांड करते रहेंगे और हम कभी भी शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के फैन जस्टिस के लिए डिमांड करना बंद कर देंगे, हो सकता है उसी दिन इनका फाइनल रिपोर्ट भी आ जाए, और वो क्या फाइनल रिपोर्ट होगी आप सब समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी लगातार एक्टिव हैं। 1 साल से ज़्यादा होने वाला 1 साल होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उनके अंदर जोश कम नहीं हुआ है। जो मर्सिडीज कार पाई गई है उससे ये कहीं ना कहीं इस चीज़ पे सीधे सीधे दोनों के बीच में जो मर्डर केस है उसमें कनेक्शन सीधा सामने आ रहा है, जिसमें सीधे सीधे बोला जा सकता है कि हो सकता है कि उस ब्लैक मर्सिडीज कार में जिस टाइम वहाँ पे खड़ी थी, जो नंबर प्लेट चेंज था, उसके अंदर सचिन वजह बैठा रहा हो, क्योंकि ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो होती हैं ब्लैक मिरर होती हैं, ब्लैक शीशे ग्लास की होती हैं, तो इसके अंदर कुछ दिखता नहीं। तो हो सकता है कि इसमें सचिन वजह उस टाइम बैठा रहा होगा और किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि सचिन वजह ने मनसुख हिरेन मर्डर केस पे भी क्राइम सीन पे गया था और उसका जो तरीका है एक ही है। मनसुख हिरेन मर्डर केस पे भी वो नंबर प्लेट उसने अलग चेंज किया था और वही चीज़ जो है मर्सिडीज कार नंबर प्लेट चेंज थी। क्राइम सीन्स पे मनसुख हिरेन मर्डर केस में भी वो पहुंचा था सचिन वजह, और उसमें भी वही चीज़ हुआ था। यही चीज़ की सचिन वजह जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में भी वहाँ पर मर्डर के क्राइम सीन पे पहुँचा था और वो यही देखने गया था कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है, और इसीलिए जो है वो मर्सिडीज कार जो है वो पब्लिक के सामने उस मर्सिडीज कार की फ़ोटो आई थी। अब कहीं ना कहीं इन दोनों केसों में दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा कनेक्शन पब्लिक के सामने आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं और वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, और साथ साथ में ही सीबीआई से डिमांड कर रहे हैं कि वो सचिन वजह से भी पूछताछ करे। सीबीआई को लेकर जैसे कि सिद्धार्थ पिटानी और संदीप सिंह, ये बहुत सारे लोग जो पहले से ही घूम रहे हैं, उन सारे के सारे लोगों को एक साथ बुला के इनसे पूछताछ करना चाहिए, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस जो है जल्द से जल्द उसके जो मेन कल्प्रिट हैं वो पब्लिक के सामने आए। तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।